हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर्स पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने आपको रियल नंबर से लेके इमेजिनरी नंबर से लेके रैशनल नंबर से लेके नीचे तक आपको सिखाया था, लेकिन आज हम आपको उससे भी और इजी ट्रिक से आपको आज नंबर सिस्टम के बारे में सिखाने वाले हैं। देखिए नंबर सिस्टम का जो पहला स्टेप है, नीचे से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जब पहली क्लास में या नर्सरी में बच्चे को गिनतियां सिखाई जाती हैं, काउंटिंग सिखाई जाती हैं, तो काउंटिंग स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बच्चे को सिखाया जाता है 1 2 3 4 5, या फिर हिंदी में 1 काउं 1 का, 2 काउं 2 का, 3 काउं 3 या 4 काउं 4 का, 5 का 50 वगैरह वगैरह। जहाँ से हम गिनती सिखाना स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक रूप से, वे संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। वोल नंबर। वोल के बीच में क्या है? ओ है। देखिए दो अल्फाबेट यहाँ छोड़ दिए, दो यहाँ छोड़ दिए, बीच में बच गया ओ, यानी कि ओ और जीरो दोनों एक जैसे ही हैं। जब जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि जो डिजिट, जो काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेके आगे तक की संख्याओं को हम वोल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे हिंदी में। अब जीरो से आगे चलते हैं। अगर जीरो से हम आगे आते हैं -1 -2 -3, मान लो यहाँ जीरो है, उस साइड चलेंगे तो 1 2 3 4, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये माइनस में होता चला जाएगा, -1 -2 -3, आगे -4, ऐसे आगे चला जाएगा। इन सभी संख्याओं को, इन सभी अंकों को हम क्या कहेंगे? इन सभी अंकों को हम इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर को और वोल को मिला के और माइनस वाले अंकों को मिलाकर सभी इंटीजर्स बनते हैं। आगे चलते हैं। 1/2, 1/8, 5/6, 3/9 रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। हिंदी में कहेंगे प्रीमय संख्याएं, इंटीजर्स को हिंदी में कहेंगे पूर्णांक। ओके, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? जैसे कि 1/2, 1/8, 5/6, 3/9। अगर मान लो ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3/1 है ये संख्या, ये संख्या 3/1 है। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर किससे मिलकर बनता है? रैशनल नंबर जो होता है, इससे पहले हम आपको बताएंगे, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं वो फ्रैक्शन भी होते हैं। और नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 और 0 से स्टार्ट करते हैं तो वोल नंबर, माइनस से स्टार्ट करते हैं तो इंटीजर्स, और फ्रैक्शन को मिला के, इंटीजर्स को मिला के, वोल नंबर को मिला के, नेचुरल नंबर को मिलाकर सभी क्या बनते हैं? प्रीमय संख्याएं। सभी प्रीमय संख्याओं का रूप होती हैं, सभी प्रीमय संख्याएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर पर जाने से पहले हम आपको एक बात यहाँ बता देना चाहते हैं। जो रैशनल नंबर होती हैं, हम उनको, मान लो 1/2 है, अगर हम इसको हल करेंगे नहीं चलता, 0, यहाँ 0 ले लेंगे, पॉइंट लगा के 5 पे, 2 पंजे 10। जो रैशनल नंबर होते हैं
वो आगे जाके हल हो जाते हैं, यानी कि उनको जब हम हल करेंगे तो वो आगे चलते जाएंगे और वो कहीं ना कहीं सवाल को कंप्लीट कर देंगे, शून्य पर ले जाके छोड़ देंगे। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जब हम इन अंकों को, इन संख्याओं को सोल्व करते हैं तो उनका कहीं भी अंत नहीं होता, वहां कहीं कुछ न कुछ आगे से आगे डिजिट बढ़ते चले जाते हैं, अंक बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन संख्या पूरी नहीं होती, उसका सॉल्यूशन पूरा नहीं होता। ये इरेशनल नंबर होते हैं, अप्रिमेय संख्याएं। अब रियल संख्याएं कौन सी होती हैं? रियल माने वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर इरेशनल को और रैशनल को मिलाकर रियल नंबर बनता है, ठीक है। उसके बाद है इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? मान लो ये है स्क्वायर -1, स्क्वायर -2, जब हम इनको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा -2। जो इमेजिनरी नंबर होते हैं जब हम उनको सोल्व करते हैं तो उनका आंसर हमेशा माइनस में आता है, यानी कि नेगेटिव में। और जो रियल नंबर होते हैं, रैशनल, इरेशनल और सभी ये नंबर्स, इनका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। यही रियल में और इमेजिनरी नंबर में अंतर होता है। रियल नंबर्स को, इन सभी को और इमेजिनरी नंबर्स को मिला के नंबर्स बनते हैं, ओके। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस संख्या को हम ऑड कहें या किस संख्या को हम इवन कहें। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, इनके जो अल्फ़ाबेट है उन्हें गिन लीजिएगा। ये कि 1 2 3, यहाँ ऊपर 3 लिख दिया हमने, ओके। 1 2 3 4, यहाँ हमने लिख दिया 4। यानी कि अब देखिए ये कितना है? 3 है, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। जो संख्या 2 से भाग नहीं होगी उसे हम ऑड कहेंगे। 2 3 से जो 3 है वो 2 से भाग नहीं होता, हम इसको ऐसे कर लेंगे, ओके। आगे चलिए इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ ऊपर हमने 4 लिख दिया। ये 2 से भाग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ जो भी संख्याएं 2 से भाग होंगी उन्हें हम इवन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इजी टू लर्न ट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे चलते चले जाएंगे। अब देखिए 1 3 5 7 9, अगर हम इन्हें 2 से भाग करें तो ये 2 से भाग नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये अंक, ये संख्याएं हमारी ओड होंगी, विषम संख्याएं। और यहाँ देखो 2 4 6 8 10 12, आगे चलते चले जाएंगे, ये संख्याएं 2 से भाग होती हैं, इसलिए ये संख्याएं इवन होंगी, हिंदी में कहेंगे सम संख्याएं। देखिए जो संख्या सिर्फ अपने आप से भाग हो और 1 से भाग हो, एक तो 1 से भाग हो जाए और एक सिर्फ अपने आप से, मान लो 2 है, 2 सिर्फ 1 से भाग हो सकता है, और या फिर 2 से ही कर सकते हैं 2 को हम, और किसी संख्या से नहीं। 5 को हम 1 से भाग कर सकते हैं और 5 से भाग कर सकते हैं, और किसी संख्या से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। जो संख्या सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहेंगे, रूट संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, यानी जो भाग ना
हों किसी से वो अभाज्य है। अब यहाँ देखिएगा जो संख्याएं अपने आप से भी भाग हो जाएं, 4 जो है 4 से भी भाग हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और कितने से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। जिसके फैक्टर जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों, यानी कि अपने आप से, 1 से और तीसरा और कोई संख्या हो या अंक हो जिससे वो भाग हो जाए, उस संख्या को, उस अंक को हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। अब जैसे 6 है, 6 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा।